students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In this class, we are going to start new chapter, that is chapter number 11, and the name of chapter is mensuration. Mensuration का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा. आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है. मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट. अब मेजरमेंट क्या कर रहे हैं हम? कुछ शेप्स हैं अगर हमारे पास, प्लेन शेप्स, तो हम क्या क्या फाइंड करते हैं? उसकी साइड्स की लेंथ हमें पता हो, है ना, और उन साइड्स की लेंथ की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं? फिर पेरीमीटर फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है. अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी प्लेन शेप है, ठीक है, तो उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पर देखो ये शेप है एक, तो इसकी बाउंड्री की लेंथ अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये लेंथ मेजर की, फिर ये लेंथ, इसके बाद ये और इसके बाद ये, और इन चारों का मैंने अगर सम कर दिया तो वो क्या है? पेरीमीटर है. मतलब जो भी उसकी बाउंड्री है, उस पूरी बाउंड्री की अगर हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या है? पेरीमीटर. और एरिया क्या होता है? जो ये शेप जितना स्पेस इसके अंदर है, जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास? इसका एरिया, ठीक है, जो इसके अंदर रीजन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है. अब ये कुछ बेसिक शेप्स हैं जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. ये शेप हमारे पास कौन सी शेप है? ये रेक्टेंगल है. इसका जो एरिया और पेरीमीटर होती है उसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड. ये तो हो गई पेरीमीटर, चारों साइड्स का सम, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, और ये ब्रेड, और इसके अपोजिट ये भी ब्रेड, तो 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेड, दोनों में से 2 कॉमन, दैट मींस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड. नेक्स्ट मेरे पास स्क्वायर शेप है. स्क्वायर क्या है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो. अगर हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया है और ये शेप स्क्वायर की है, तो इसकी जो पेरीमीटर होती है वो क्या हो गई? 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 टाइम्स ले रहे हैं हम साइड को. और एरिया क्या हो गया? साइड इंटू साइड. नेक्स्ट क्या है? ट्राइंगल. अब ट्राइंगल में अगर इसकी तीनों साइड्स को मैं S1, S2 और S3 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ट्राइंगल क्या है? जिसकी 3 साइड्स होती हैं. अगर मैं इसको S1, S2 और S3 से इन तीनों साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगी? तीनों का सम, दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3. और एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. अगर ये इसका बेस है और इस बेस के ऊपर ये हाइट है, हाइट मींस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं हमने अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, तो ये हाइट हो गई और ये बेस हुआ, और एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल की शेप. अब सर्कल का जो एरिया और पेरीमीटर है वो क्या है? देखो सर्कल की रेडियस क्या होती है? जो सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है. ये मेरे पास सेंटर पॉइंट, सेंटर से बाउंड्री का ये डिस्टेंस हर जगह क्या होगा? सेम. और यही क्या है? इसकी रेडियस, ठीक है. और इसकी जो पेरीमीटर है वो क्या होती है? 2 पाई आर, और जो एरिया है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. और जो पाई है ये एक फिक्स्ड नंबर है मेरे पास. पाई की वैल्यू क्या होती है? अगर हम डेसिमल में कंसीडर कर रहे हैं तो हमें गिवन होगी कि यही कंसीडर करो, है ना, और अदरवाइज हम इसको 22/7 भी कंसीडर करते हैं कैलकुलेशंस में. क्लियर? अब इसके अलावा जो शेप्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या है? हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 3 डायमेंशंस आ गई. देखो इनमें तो 2-2 डायमेंशंस थी. लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में हम बात कर रहे थे. प्लेन शेप्स हैं. जब हम 3D शेप्स की बात करेंगे, जैसे आपका ये क्लासरूम है ना, तो क्लासरूम क्या है? एक 3D शेप है जिसको हम बोर्ड पे अगर हम बना रहे हैं तो हमें उसका कुछ पार्ट बाहर दिखता है, बिल्कुल बोर्ड के अंदर नहीं है वो, ठीक है. अब जैसे ये चौक है तो ये क्या है? एक 3D शेप है, ठीक है. तो इसमें हम कुछ 3D शेप्स के एरिया, सरफेस एरिया. अब देखो अगर मैं एक 3D शेप कंसीडर करूं, सपोज ये एक क्यूबॉइड कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि क्लासरूम, ठीक है. तो अब ये क्या है? 3D शेप है. क्यों? क्योंकि देखो इसकी 3 डायमेंशंस हो गई. अगर हम ये लेंथ ले रहे हैं हमारे पास, ठीक है, L, और ये इसकी ब्रेड है, और इस रूम की कुछ हाइट भी है, ठीक है, तो वो क्या है? H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 3 डायमेंशंस आई, 3D शेप है. तो हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं. अब सरफेस एरिया में हम क्या देखेंगे कि इसके कितने सरफेसेस हैं
और उन सरफेसेस की शेप क्या क्या है, और फिर उन सारे सरफेसेस की शेप्स के एरिया को फाइंड करके उनको सम कर देते हैं, और उनसे रिलेटेड हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूले हमारे पास है वो क्या है। देखो इस शेप को अगर हम ध्यान से देखें तो इस शेप में क्या है, टोटल फेसेस कितने होंगे हमारे पास, ये फर्स्ट फेस, अगर हम इस रूम की बात करें तो हमारे पास कितने फेसेस होंगे, एक ये साइड वाला फेस, एक इसके अपोजिट फेस, ठीक है, एक ये फेस, 3 हुए, एक टॉप हमारे पास, और एक टॉप से ये ग्राउंड भी है टॉप के अपोजिट, और एक इस बोर्ड के अपोजिट सामने वाला फेस, ठीक है। सपोज दिस, जैसे हम कंसिडर करते हैं अगर ये रेजिस्टर, ठीक है, तो इसमें देखो एक फेस ये है, एक इसके नीचे वाला फेस, एक फेस ये साइड में, एक फेस ये वाला, एक फेस फिर ये, और एक फेस ये वाला। तो मेरे पास टोटल कितने फेसेस हुए, 4 तो ये साइड में हुए, एक टॉप फेस है और एक बॉटम फेस है, 6 फेसेस हुए। बट ये 6 फेसेस की शेप कौन सी है, देखो रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। हमारे पास जो 6 फेसेस है वो किस शेप के हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस हैं ये। तो अगर हम इन सारी रेक्टेंगल्स के एरियाज को फाइंड करके सम निकाल दें तो मेरे पास देखो क्या फॉर्मूला बनता है, 2 × LB + BH + LH। कैसे आया ये देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक फेस का एरिया हुआ, नीचे वाले फेस का जो इस फेस का एरिया है वही इसके अपोजिट फेस का एरिया, क्योंकि दोनों सेम है, तो मेरे पास 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया। ऐसे ही इस फेस के एरिया की बात करें, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, इस फेस का एरिया, ऐसे ही इसके अपोजिट फेस का एरिया, तो 2 × ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस, अब थर्ड फेस की बात करें अगर हम, ये हमारे पास फेस कंसीडर हो गया, ये फेस कंसीडर हुआ। अब देखो ये जो सामने वाला फेस है, ये वाला फेस, ये जो इसका फ्रंट हमें शो हो रहा है, लेंथ और हाइट, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इस रेक्टेंगल का एरिया और इसका जो अपोजिट है वो भी सेम, तो 2 × LH। हमने तीनों में से 2 को कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास ये इसका सरफेस एरिया आ गया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब जब हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, हम क्या करेंगे, 3D शेप्स का लेटरल सरफेस एरिया भी फाइंड करेंगे। लेटरल मतलब सिर्फ सराउंडिंग का एरिया ले रहे हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम सराउंडिंग का एरिया लेंगे तो टॉप और बॉटम हट गया यहाँ से, 4 फेसेस बच गए मेरे पास, और जो उसका एरिया होगा दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होगा, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ × हाइट। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, ये क्या होती है, पेरीमीटर, और ये क्या है, हाइट, तो पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि क्यूब क्या है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्यूब, अब जब यहाँ पर हम शेप में देख रहे हैं तो सारी फेसेस क्या थी, रेक्टेंगल्स, है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हो सकती है, बट अगर क्यूब का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो क्यूब में क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम है, मतलब जो सारे 6 फेसेस हैं क्यूब शेप के वो क्या है, सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। तो अगर हम स्क्वायर्स कंसीडर करें तो देखो ये साइड का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी साइड का स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी साइड का स्क्वायर, कितने टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स, और 3 × बाहर जो 2 है 6, तो मेरे पास जो क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या आ जाएगा, 6 × साइड का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम 6L² लिख सकते हैं, 6S² लिख सकते हैं, जिससे हम L या S को साइड के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही अगर हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मींस हम 4 फेसेस को कंसीडर कर रहे हैं, सराउंडिंग वाले टॉप और बॉटम को छोड़ दो, तो हमने 2 फेसेस को छोड़ दिया, 4 फेसेस कंसीडर कर रहे हैं, दैट मींस एरिया कितना हुआ, 4 × साइड का स्क्वायर, L², क्लियर, क्योंकि 4 फेसेस है, एक का एरिया L² तो 4 का 4L², ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ और शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। अब जब हम एरिया फाइंड कर रहे थे तो एरिया में क्या था, हम इसके सरफेसेस को देख रहे थे कि कौन कौन से सरफेसेस हैं, उन सब के एरियाज को ऐड करके मेरे पास फॉर्मूले बन गए, ठीक है। जब हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है कि इस शेप के अंदर कितना कुछ आ सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, वो क्या है, इसका वॉल्यूम है। तो हम सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्लियर। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे हमें सब समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला हमने कब अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज।
Now first question of exercise 11.1. A square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. देखो हमें दो शेप्स गिवन हैं, ठीक है, एक तो स्क्वायर की और एक रेक्टेंगल की. Which field has a larger area? हमें बताना क्या है कि दोनों में से किस फील्ड का एरिया ज्यादा है. बट हमें गिवन क्या है, देखो इन दोनों की पेरीमीटर्स क्या हैं, सेम है, मतलब ये जो बाउंड्री की लेंथ है ना ये सेम है. तो हम क्या करते हैं, देखो इसकी पेरीमीटर पहले फाइंड कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे साइड पता है. बट इसकी पेरीमीटर मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मुझे सिर्फ साइड पता है, मतलब एक लेंथ पता है, ब्रेड्थ नहीं पता. तो पहले हम इसकी ब्रेड्थ फाइंड करेंगे और तभी हम इसका एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड करते हैं. साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 मीटर. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 60 मीन्स 240 मीटर्स. अब पेरीमीटर की यूनिट जब हम लगा रहे हैं तो वो सिर्फ मीटर है, स्क्वायर नहीं लगाना है यहाँ पर, क्योंकि एक ही साइड है, साइड की यूनिट हमने यहाँ लगा दी, दैट इज मीटर. ठीक है, अब यही पेरीमीटर किसकी है, स्क्वायर इसकी रेक्टेंगल की है, क्योंकि हमें कहा गया है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल with measurements as given in the figure have the same perimeter. तो यही पेरीमीटर किसकी हुई, रेक्टेंगल की. गिवन क्या है मुझे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो दिस इंप्लाइज पेरीमीटर ऑफ rectangle is equals to 240 meters. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 240. बट मेरे पास जो लेंथ है वो कितनी है, 80 मीटर्स. तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, देखो 2 इंटू 80 प्लस बी इज इक्वल्स टू 240 मीटर्स. अब ये ब्रैकेट के बाहर ये 2 है, मल्टीप्लाई में है, कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, वहां जाकर डिवाइड में. तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 80 प्लस b इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 2, दैट इज, ध्यान से देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये आ गया मेरे पास 120. नाउ 80 प्लस b इज इक्वल्स टू 120, देन b इज इक्वल्स टू 120 minus 80, that means 40 meters. ठीक है, तो मेरे पास अभी क्या आया है, इसकी ब्रेड्थ फाइंड हो गई कितनी है. अब दोनों का एरिया फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि एरिया किसका ज्यादा है. ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, दैट इज, साइड देखो स्क्वायर की कितनी है 60, तो 60 इंटू 60 दैट मीन्स 3600 मीटर स्क्वायर. अब जब आप एरिया की यूनिट लगाएंगे तो क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि दो बार देखो मीटर्स आएंगे और मल्टीप्लाई में है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पावर में 2 आ गया और यूनिट क्या हुई, मीटर स्क्वायर. अब एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज, लेंथ तो हमारे पास 80 है और ब्रेड्थ अभी हमने फाइंड की 40, मल्टीप्लाई करते हैं 3200 मीटर स्क्वायर. किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, स्क्वायर का. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. दो शेप्स गिवन थी, एक में क्या था, लेंथ गिवन है, मतलब साइड गिवन है, बट स्क्वायर है तो सारी साइड ही कितनी कितनी हुई 60. और जो रेक्टेंगल है उसकी सिर्फ लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ नहीं गिवन.
बट दोनों की पेरीमीटर्स इक्वल है, तो इसकी पेरीमीटर जितनी भी थी वही पेरीमीटर रेक्टेंगल की है। तो हमने रेक्टेंगल की पेरीमीटर और लेंथ की हेल्प से ब्रेड्थ फाइंड की, फिर ब्रेड्थ की हेल्प से ब्रेड्थ जो हमारे पास आई, लेंथ पहले से ही थी तो एरिया फाइंड हो गया, दोनों का हमने निकाला, फिर हमने चेक किया कि एरिया किसका ज्यादा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।